जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस जो कोर पीसीएस है और अन्य सभी पीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर जीएस पूछा जाता है वहां पर ये इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर के माध्यम से मैं आपको फैक्ट्स का रिवीजन करा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। इसका ये 7वां वीडियो है। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए। एक एक फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर उनकी संभावना है, प्रबल संभावना है कि वो पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, इसको देखिए, अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो है। और 1.5 में भी अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से लेकर आप उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको, वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, वन लाइनर के माध्यम से देखिए। श्वसन मूल, जिन्हें कि न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमेटोपोर्स, ठीक है, वो किस प्रकार की वनस्पतियों में पाए जाते हैं? तो मैग्रोव। मैग्रोव ये आपको देखिए, जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण वनस्पति है ये। ठीक, मैग्रोव। ठीक है, इसके लिए 2023-24 के बजट में मिष्टी योजना भी लाई गई थी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, पूर्ण मूल और स्तंभ परजीवी है कौन कौन से? तो ये ओरोबैंकी या ये अमरबेल, ये दोनों पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी, ये ओरोबैंकी और अमरबेल। कवक का किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा, ये पूछा जाता है। ठीक है, माइकोराइजा। तो ये कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन, ठीक है, माइकोराइजा कहलाता है। कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। उनको अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। ठीक है, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे पौधों को या ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप। यानी वो सिर्फ रहने के लिए एक दूसरे का सहारा देते हैं, बाकी वो भोजन वो अपना स्वयं बनाते हैं। ठीक, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीस, डायोनिया और ड्रोसेरा कैसे पौधे हैं? तो ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। कीटों को ये खाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को ये पूर्ण करते हैं। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है उन्हीं जगहों पर ये पौधे होते भी हैं। ठीक, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी कौन सा कहलाता है? तो ये लोरेंथस कहलाता है, याद याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण पूछा भी गया है प्रश्न। आहार नाल, जिसे फूड वेब्स बोलते हो आप, आहार जाल, ठीक है, फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर फूड वेब बढ़ेगा तो वो उसकी स्थिरता में वृद्धि होगी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, स्वसाम्यावस्थिति क्रियाविधि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई यही है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण करना इसका अंतिम लक्ष्य। इकोक्लाइन क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल होता है, ये इकोक्लाइन, याद रखेगा। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो ये कृषि और उससे जो संबद्ध कार्य हैं उनके द्वारा ये अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो उसकी आपूर्ति होती है उसमें। किसमें? पारिस्थितिकी तंत्र में। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो ये समृद्ध तंत्रीय चक्र होते हैं, उनके द्वारा होता है, जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य। ठीक, समस्त पृथ्वी की शुद्ध जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो कितनी होती है? तो 333 ग्राम शुष्क भार में प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी की क्या है? ये उत्पादकता है। ठीक, पृथ्वी की उत्पादकता को याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर आप जाते हैं तो प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी, और अगर आप ध्रुवों से नीचे आएंगे भूमध्य रेखा की तरफ तो ये आपकी जो प्राथमिक उत्पादकता है वो बढ़ेगी। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अर्थ है मतलब, तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन होता है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का स्थिरता बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो ये जो सागर का पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना,
ठीक है, सागर बायोम, वो सबसे स्थिर होता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जलमंडल, ठीक, जलमंडल याद रखना। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसे अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था, इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, ठीक। ये सब सभी अपने आप, लेकिन अगर कहीं पे असंतुलन होता है और बहुत बेतरतीब तरीके से होता है, जिस तरीके से अभी मतलब देखने को मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाता है ये, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? ये बेसिकली इसको भूमंडलीय हेक्टर से नापते हैं, ठीक है। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है उसकी जो माप की इकाई है, पूछा भी गया है ये प्रश्न, भूमंडलीय हेक्टेयर बोलते हैं। देखिए ये स्लैश एंड बर्न से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, देखिए बहुत सारे फैक्ट ये पूछे जाते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए जैसे पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। जो स्थानांतरित कृषि है उसको विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं, तो उन्हीं नामों के आधार पर मैचिंग में प्रश्न आते हैं। ये देख लीजिए एक बार, जैसे मणिपुर में पामलू बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर या दहियार बोलते हैं, ठीक, मध्य प्रदेश में बेबर या दहियार बोलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू, ठीक है, पोडू या पेंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में ये पामा डाबी या डाबी भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, कोमान या बरीगा, ये भी याद रखिएगा। कई नाम हैं, 3-4 नाम हैं देखिए उड़ीसा में, पामा डाबी, कोमान और बरीगा, ये नाम याद रखिएगा। बहुत मतलब आ जाएगा, फिर आप सोचोगे यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, बन गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, रट डालिए इसको एकदम। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे वालरे या वाल्टेरी बोलते हैं, हिमालयन क्षेत्र में खिल होता है, ठीक है, खिल बोलते हैं, और झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी जो वही नॉर्थ ईस्ट में तो झूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये तो हमने भारत में बता दिया लोकल, इसमें मतलब स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखिए क्या क्या बोलते हैं, जैसे मध्य अमेरिका वगैरह में आपका ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। तो ये नाम याद रखिएगा, इनको 1 से 2 बार देखेंगे, अगर वीडियो भी देख लेंगे 2 बार 3 बार, तो आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। और कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता, यूपी पीसीएस का तो, चाहे यूपी पीसीएस हो मतलब यूपी पीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, उसमें तो ये पक्का पूछता है, ये एक प्रश्न तो 100% आना ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी आएगा आपका आरओ एपीएस वगैरह में भी ये पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। शस्य के जो प्रकार है मतलब खेती के, जैसे कितनी प्रकार की, तो रबी की, खरीफ की फसल और जायद की, ये 3 टाइप की फसलें होती हैं, ठीक है। धान की ये 3 किस्म हैं, औस, अमन और बोरो, ये याद रखिएगा, औस, अमन और बोरो। औस जो है वो असम में, अमन जो है वो बंगाल में, और बोरो जो है वो उड़ीसा में। ये आपके ये भी मैचिंग में आता है, या सिंगल भी 1 लाइनर में भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये, इस तरीके के फैक्ट्स आपको मतलब मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, एक जगह मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में, ठीक। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो और भी बेहतर कुछ मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। परीक्षा एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बस आप सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप 2 बार 3 बार देख डालिए, और इसकी पीडीएफ आप ले लीजिए। अगर 2 बार वीडियो देख लेंगे और पीडीएफ से एक बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इतने सारे फैक्ट्स, ठीक है। और ये 1 लाइनर हैं, आपको याद भी हो जाएंगे आसानी से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। टाइम नहीं खराब करना है, पढ़ते रहना है। बहुत कम समय बचा है, 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है आरओ का, और उससे पहले जो है आपका ये एपीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए एकदम जोर लगा के। जय हिंद।